संडे धम्म सभा में धम्म उपदेश के लिए मुझे निमंत्रण किया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज हम और एक गाथा, धम्मपद की एक गाथा सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए ये सांसारिक जीवन का बारे में बहुत बेहतर उपदेश देते हैं। आज सब लोग युवराज राजकुमारी जी का जो बेटे का जो देहांत हुआ, उसी के लिए सब दुखी में हैं। या आज का ये गाथा से भी ऐसे ही हम लोगों को एक आभास मिलने वाले हैं। इस उपदेश से भी अब हम सबको एक दिशा मिलने वाला है। जीवन का जीवन की अस्थिरता का बारे में हम लोगों को उपदेश मिलते हैं। यानि मानि अपत्थानि अलाभुनेव सारदे कपोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वानता कारति। जो शारद ऋतु में जैसे लौकी जो निकलते हैं, पलते हैं, ठीक उसी तरह और कबूतर की जो सफेदपन है, ठीक उसी तरह हमारे इस शरीर में जो हड्डियां हैं, उसी हड्डियां के सहित इसी शरीर के लिए हम क्यों राग उत्पन्न करते हैं, हम क्यों उसके आशा करते हैं। यही आज की उपदेश, इस उपदेश के द्वारा बुद्ध यही समझाते हैं, हमारा जो शरीर है, जो बाहर से हम देखते हैं, इस शरीर के लिए हम लगाव है, लेकिन इसी शरीर के अंदर घुस के देखेंगे नहीं तो इसी शरीर के भीतर की चीज बाहर निकाल कर देखेंगे तो कोई भी इस शरीर के लिए आशा नहीं करता है। इसलिए ये बाहर से जो देखते हैं वो एक दिखावा है, माया है। इसलिए इसी शरीर के लिए शरीर के लिए जो राग उत्पन्न करना उचित नहीं है, कोई काम के नहीं है। इसीलिए इसी शरीर के अनित्यता को समझते हुए हमें धम्म मार्ग में चलना चाहिए। इसी गाथा के पीछे एक घटना भी घटी, वो भी समझा देता हूं। एक बार कुछ भिक्षु दल सम्यक संबुद्ध से उपदेश लेकर साधना के लिए वन में चला गया। कुछ समय तक बहुत मेहनत से उन लोग साधना किया। आखिरी में इन लोगों को आभास हुआ, गर्व हुआ, अरहंत तत्व को तब प्राप्त कर लिया। इसलिए ये सूचना सम्यक संबुद्ध को देना है, अपना शास्त्रा को देना है, तो उसी के लिए बुद्ध विहार जा रहा था। फिर वो लोग बुद्ध विहार के नजदीक आया, दरबार तक आया, तो बाहर से ही जो आनंद मुलाकात हुआ, जो आनंद सम्यक संबुद्ध की जो उपस्थायक थे, वो रास्ता में मुलाकात हुआ।
तो आनंद इन भिक्षुओं को बताया, अभी इस समय आप लोगों को बुद्ध मिल नहीं सकता है, शास्त्र नहीं मिल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये सूचना देने के लिए बुद्ध ने मुझे बताया, बुद्ध को मिलने से पहले आप लोग इस रास्ता से उसी ओर जाकर सुनसान पड़ते हैं। जो सुनसान में जाकर वहां पे क्या क्या हो रहा है पहले देख लेना, देखकर कुछ समझकर वापस आ जाना। ये बुद्ध की संदेश थे उन लोग के लिए। फिर ये भिक्षु सुनसान की ओर जा रहा है, फिर सुनसान में प्रवेश कर लिया तो देख रहा है वहां पे फेंकाया हुआ मृत शरीर पड़े हैं और कुछ मृत शरीर ऐसे थे वो सड़ गया, उस मृत से घी भी निकल रहा था और ये देखते ही इस शरीर की जो अनित्यता इन लोगों को समझने लगा और दुर्गंध फैल रहा है। तो इसी शरीर की जो गंदी स्वभाव इन लोगों को दिमाग में घुस रहा है, लेकिन चलते चलते आगे बढ़ते हैं तो और देख रहा है जो फेंकाया हुआ पुराना और पुराना जो मृत की सिर्फ हड्डी बच गए हैं, वो भी इधर उधर फेंका गया, जो हड्डियां देख रहा है। और देखते देखते आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया नया फेंके जो मृत मृत देख रहा है। तो ये लोग बात कर रहे हैं, ये मृत्यु तो नया नया फेंके हैं, ये तो देखने में अच्छा लगता है, ऐसे इन लोगों का मन में आ रहा है। तब ऐसे देखकर मन में अच्छा विचार आया तो राग की उत्पन्न हो गया। हॉस्पिटल ऐसे राग उत्पन्न होते ही इन लोगों को समझ में आया, उनका मन में राग उत्पन्न हुआ है। फिर सम्यक संबुद्ध अपना गंध कुटी में बैठकर ये सारी घटना निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर बुद्ध ने इन लोगों के मन में राग उत्पन्न हुआ पता करके, जान करके तुरंत बुद्ध वहां से एक बुद्ध रश्मि निर्माण काय के रूप में इन लोगों के समक्ष भेजे। फिर इन लोगों को उपदेश देने लगे इस शरीर के अनित्यता का बारे में। जैसे शारद ऋतु में पैदा हुआ लौकी जैसा और कबूतर की सी सफेद हो गई इन हड्डियों वाले शरीर में तुम्हारा यह राग कैसा है, यह आसक्ति कैसा है। ऐसे करके सम्यक संबुद्ध ने इस शरीर के बारे में इन लोगों को समझाया, इसका असलियत, इसकी भीतर की स्वभाव को समझाया। ये समझाते ही ये अरहंत भिक्षु, ये भिक्षुओं ने ये शरीर की असली स्वभाव को समझते हुए उन लोग बुद्ध की ये उपदेश के द्वारा ये लोगों को अरहंत तत्व प्राप्त हुआ। यही है आज की
जो उपदेश और घटना आप हम सभी लोग के लिए एक बेहतर उपदेश है, बेहतर मार्गदर्शन है, क्योंकि हम सब भी अपना अपना जो शरीर के बारे में बाहर बाहर से देखकर हम लोग इस शरीर को शुभ रूप में हम लोग देखते हैं, और बाहर से भी हमारे नजर में जो चीज देखते हैं वो सब के लिए हम लोग राग उत्पन्न करते हैं। तो इसी उपदेश के द्वारा हमें ये बाहर से जैसे देखते हैं और इसके भीतर से भी समझने का क्षमता हमें आना है। उसके लिए इसी धम्म की जो ज्ञान है वो आप हम सबको प्रेरित कर लेगा। आप सभी लोग आज इस धम्म सभा में बहुत ध्यान से शांति से धम्म को सुनते रहा, इसलिए प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे धम्म सभा के एक सदस्य की जो एक परिवार जो देहांत हुआ, हमारा धर्म श्रवण से जितना भी जो कुशल शक्ति पुण्य शक्ति अर्जित किया, इस कुशल शक्ति पुण्य शक्ति से वो देहांत हुआ, उनको प्रार्थना करते हैं शांति प्राप्त हो। और सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और तत्काल में वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान देते हैं, उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणी, आप सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं आप सब घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण होगा। सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके आप सब लोगों को सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। जन्तु सब रोगो विनश्यतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।